अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हेयर। इस वीडियो से हम गेम प्रोग्रामिंग सीरीज की दूसरी गेम ब्रेकआउट या आप उसको अर्कनॉइड भी कह सकते हैं, हम इस गेम को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रेकआउट या अर्कनॉइड से क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि एक पैडल होती है और ऊपर ब्रिक्स होती हैं और जो बॉल है वो ब्रिक्स को तोड़ती है, ठीक है, और फिर नीचे आती है और हमने बॉल को रोकना होता है फ्लोर को टच करने से। और वो हम कैसे रोकते हैं? पैडल के जरिए। हम इस गेम ब्रेकआउट को बनाने के लिए C++ को तो इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन उसके साथ जो फ्रेमवर्क होगा वो SDL2 नहीं होगा, बल्कि वो SFML होगा। SFML की सेटिंग अप या इंस्टॉलेशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह SDL2 की थी। तो अब हम SFML को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो SFML को हमें डाउनलोड करना होगा और आप गूगल पे SFML सर्च कर सकते हैं लिखकर। ये तीसरे नंबर पे आ रहा है लिंक इसका, sfmldev.org के नाम से, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, राइट, और हम इसको क्लिक करेंगे। तीसरा लिंक sfmldev.org। अब मैं इसको डाउनलोड को क्लिक करूंगा और फिर यहाँ लिखा आ रहा है SFML 2.5.1। मैं इस वर्जन को इस्तेमाल करूंगा ब्रेकआउट को बनाने के लिए। और यहाँ मल्टीपल वर्जन आपको नज़र आ रहे हैं और आपको ध्यान से इंस्टॉल करना है, ऐसा ना हो कि आप गलत वर्जन को इंस्टॉल कर लें। अब मैं जो है MinGW SEH 64 बिट, इसको मैं डाउनलोड करूंगा। मैं 64 बिट यूज़ करूंगा, आप वैसे 32 बिट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा SFML डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम लर्न को क्लिक दबाते हैं, ठीक है, और लर्न के अंदर ट्यूटोरियल्स इसको क्लिक करते हैं और ट्यूटोरियल्स के बाद हम आई गेस दूसरे लिंक को क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमने ये ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, लेकिन हमने इन पर गौर नहीं करना ज़्यादा। और ये लाइब्रेरीज हैं जो हमने जिनके नाम हमने सेट करने हैं बाय द वे। एनीवेज, हमने जो चीज़ देखनी है वो है ये कोड, ठीक है। ये वो कोड है जो हमने कॉपी पेस्ट करके टेस्ट करना है SFML को। अब मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो अब हमने ब्रेकआउट का फोल्डर बनाना है और ये वही सीन है जो हमने पॉन्ग के साथ किया था। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रख देते हैं ब्रेकआउट। अब इसको ओपन करते हैं और अब इसको राइट क्लिक, ओपन विद कोड, और ये हमारा ब्रेकआउट का विजुअल स्टूडियो खुल गया। यस, आई ट्रस्ट दी ऑथर्स। अब हमने बस यहाँ न्यू फाइल को क्लिक करना है, क्लिक करेंगे और फिर मैं इसको नाम रख देता हूँ main.cpp। मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ। ये कोड अभी नहीं चलेगा क्योंकि अभी हमने SFML को इंटीग्रेट करना है। जितनी देर में हमने ब्रेकआउट को सेट किया उतनी देर में डाउनलोड हो गया SFML 2.5.1, विंडोज GCC 7.3.0, MinGW 64 बिट। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और एक्सट्रैक्ट टू वट एवर फोल्डर। और राइट, ये वो फोल्डर है जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जिप फाइल को ज़रूरत नहीं इसकी। और मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ SFML पड़ा है, हमें सिर्फ ये फोल्डर ही चाहिए, तो इसको कट करके बाहर रख देते हैं। ऑलराइट, ये थोड़ा सा एडिशनल काम कर रहा हूँ मैं। देयर इट इज़, ये हमें इसकी ज़रूरत है। ये इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मैंने कट करके पेस्ट कर दिया इसके अंदर जो फोल्डर था उसको। अब इसके अंदर वो चीज़ है जो हमें चाहिए, ठीक है। बिन के अंदर DLL फाइल्स हैं, DLL सारी फाइल्स को कॉपी कर लें। राइट, मैंने कॉपी कर लिया और DLL फाइल्स को ब्रेकआउट के फोल्डर के अंदर डाल दिया। अब हम CTRL F5 करते हैं। CTRL F5 करने के बाद C++ को इंस्टॉल करने ज़ाहिर है। ये C++ हो गया सेट। मेन के अंदर इशू है क्योंकि अभी हमने इंक्लूड फोल्डर नहीं डाला, तो कह रहा है कि SFML graphics.hpp कुछ भी नहीं है। task.json में जाते हैं और यहाँ लिखा है -g, और यहाँ फाइल की बजाय मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वर्क स्पेस फोल्डर। एग्जैक्ट वही चीज़ जो हमने SCL2 को सेट करने के लिए की, वही सारे स्टेप्स में करने लगा हूँ। और फिर I, ठीक है, -i बाय द वे, -i, -l और छोटा l। तो जो कैपिटल I हाइफन के साथ जो है, इसका मतलब है कि इसके आगे इंक्लूड फोल्डर हमने डालना है, ठीक है। कैपिटल L का मतलब है लाइब्रेरी का फोल्डर डालना है, और -l का मतलब है स्पेसिफिक लाइब्रेरीज जो हमने डालनी है ऑर्डर में, ठीक है। एक ऑर्डर सही होना चाहिए। SFML इंक्लूड, दैट्स इट, ये हमारा इंक्लूड फोल्डर है। कॉपी कर रहा हूँ, एंड पर ये आप देख सकते हैं इंक्लूड लिखा आ रहा है। तो इंक्लूड फोल्डर कॉपी करना है। इंक्लूड फोल्डर के अंदर जो भी पाथ है, मैंने पाथ कॉपी किया। मैं वापस जा रहा हूँ ब्रेकआउट के अंदर, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इट इज, कोमा भी लगाना है आखिर में। तो अब यहाँ डबल स्लैश ही जाती हैं, तो इसको फिक्स कर लेते हैं। जहाँ भी सिंगल स्लैश है वहाँ डबल कर देते हैं। अब इसको कॉपी करते हैं, तो कॉपी करके लाइब्रेरी, ये हमारी लाइब्रेरी इंक्लूड की बजाय lib lib, और l के बाद क्या करना है ये हमें मिल जाएगा इसके अंदर। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो हमें यहाँ ये 3 लाइब्रेरीज मिलेंगी, लिंक लाइब्रेरीज जो हमने करनी है। SFML ग्राफिक्स, SFML विंडो, SFML सिस्टम। तो दैट्स इट। आई थिंक हमारा कोड बिल्कुल सही चलेगा बगैर किसी इशू के, होपफुली, उम्मीद है। ऑलराइट, इशू कर रहा है, वो इशू ये कि एक स्लैश डाला है, वर्क स्पेस /1 डॉलर। यार मतलब
ओह, क्या मसला है? वर्क स्पेस फोल्डर, ओह सॉरी सॉरी, इट्स अ बिग मिस्टेक। ये यहाँ ब्रैकेट एंड करनी थी क्योंकि ये वर्क स्पेस फोल्डर एक अलग एंटिटी है और मैंने पूरे डॉट सीपीपी को भी उसके अंदर मिला दिया। तो यार दैट्स अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, सॉरी फॉर दैट। तो अब ये देख सकते हैं हमारा एसएफएमएल बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। ये विंडो है, इसके अंदर ग्रीन सर्कल आ रहा है, बिल्कुल वही सीन है जो ट्यूटोरियल के अंदर था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एसएफएमएल जो है वो हमने प्रॉपरली इंटीग्रेट कर लिया। आला, अब हम इस कोड को थोड़ा सा देखते हैं कि कोड में आखिर हो क्या रहा है। जो एसटीएल था उसके अंदर एसटीएल विंडो और एसटीएल रेंडरर से हमारा पाला पड़ा। ऑलराइट, एसएफएमएल में एसटीएल विंडो और रेंडर दोनों एक ही शक्ल इख्तियार कर गया। ऑलराइट, यानी कि एक ही चीज के अंदर विंडो भी और रेंडर भी मिक्स कर दिया एसएफएमएल ने और उसको रेंडर विंडो का नाम दे दिया। तो हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया। बाय द वे, एसटीएल जो था वो स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की बेस पे था और STL2 बेसिकली सी लैंग्वेज का लाइब्रेरी थी जिसको हमने C++ के अंदर इस्तेमाल किया। यानी कि सी लाइब्रेरी से मुराद क्या है? इसका मतलब यह है कि उसके अंदर क्लासेस नहीं थी, लेकिन SFML C++ की लाइब्रेरी है और उसके अंदर क्लासेस है। क्लासेस से मुराद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टफ, और जहां आप क्लासेस आती हैं तो इसका मतलब यह है कि हम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं और नेम स्पेसिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम SDL यूज़ करते थे तो पीछे SDL का इनिशियल प्रीफिक्स आता था, SDL हाइफन समथिंग। जो भी हमने फंक्शन यूज़ करना होता था या जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाना होता था तो उसके पीछे हमेशा SDL आता था। और SFML के केस में SF नेम स्पेस है जिसके अंदर सारी की सारी SFML की चीज़ें हैं। तो हम बात कर रहे थे रेंडर विंडो की, कि रेंडर विंडो SF वीडियो मूड, मतलब कि विड्थ और हाइट विंडो की क्या है, ठीक है। पोजीशन इसमें नहीं हमने बताई हुई, पोजीशन का इन्होंने पैरामीटर नहीं दिया हुआ, आई थिंक दिया होगा, लेकिन अगर हमने इसको कोई पोजीशन नहीं दी इसका मतलब ये कि विंडोज सेंटर में होगी, दैट्स व्हाट इट मींस। तो ये वैसे बेहतर है टू बी ऑनेस्ट। और 200x200 रेजोल्यूशन और जो टाइटल होगा वो SFML वर्क्स, मतलब एग्जैक्ट वही चीज़ है SDL विंडो, लेकिन SDL विंडो और रेंडर दोनों को मिला दिया कि हमें एक अलग से रेंडर नहीं बनाया अगर आप गौर करें तो। और आप ये देख सकते हैं कि सर्कल शेप जैसे कि हमारा SDL रेक्ट था उस तरह इसमें भी SF रेक्टेंगल शेप्स है, ठीक है। और इसमें इन्होंने हमें सर्कल शेप दी हुई है कि हम सर्कल बना सकें, ठीक है। और उसका फिर हमने रेडियस सेट किया 100 और फिर ये गेम लूप। और हम ये देख सकते हैं गेम लूप के अंदर वाइल विंडो इज ओपन हमने अलग से बूल क्विट बनाया था SDL2 के केस में, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली विंडो के अंदर ये ऑप्शन है कि जब तक विंडो ओपन है तब तक गेम लूप चलता रहे, ठीक है। और फिर इवेंट का स्ट्रक्चर, ऑलराइट, जैसे कि SDL इवेंट था SDL के केस में, और फिर पोल इवेंट एग्जैक्ट वही चीज़ SDL2 वाला सीन। और फिर इवेंट टाइप क्लोज्ड, उसमें क्विट था SDL2 इसमें क्लोज्ड है। और जब हमने कहा कि क्लोज करना है विंडो तो विंडो डॉट क्लोज, यानी कि विंडो क्लोज कर दो। और जब विंडो क्लोज है तो वाइल लूप से हम निकल गए और बंद होगी क्या। और फिर वही चीज़ विंडो डॉट क्लियर SDL रेंडर क्लियर, ठीक है। इसी तरह विंडो डॉट डिस्प्ले SDL रेंडर प्रेजेंट। काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज SDL2 वाली हैं। हम SFML यूज़ करें बिल्कुल डिफरेंट लाइब्रेरी, लेकिन चीज़ें वही हैं, बस नाम मुख्तलिफ है, काम वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सिंपल एंड फास्ट मल्टीमीडिया लाइब्रेरी यानी कि SFML अच्छी लगी होगी, और ये कि ये सारा का सारा अब जो स्ट्रक्चर है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ जा रहे हैं। यानी कि पहले स्ट्रक्चर्स को हम यूज़ कर रहे थे, फंक्शंस को हम यूज़ कर रहे थे, SDL रेंडर SDL विंडो ये सारे स्ट्रक्चर्स थे, क्लासेस नहीं थी। और ये कि उनके साथ जो फंक्शंस है ना बाइंड नहीं थे हुए, वो अलग से फंक्शंस थे। उन फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स के अंदर हम चीज़ों को डालते थे और फिर चीज़ें होती थी, राइट। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं SDL रेंडर प्रेजेंट की, तो ये एक फंक्शन रेंडर डॉट SDL रेंडर प्रेजेंट नहीं बल्कि ये एक अलग से फंक्शन था और उसके अंदर जो पैरामीटर था उसमें हम रेंडर को पास करते थे और फिर वो ड्रॉ करता था। लेकिन अब जो हमारा केस है वो डिफरेंट है। अब SFML एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ बनी है, यानी कि ये C++ की लाइब्रेरी है और इसमें जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करेंगे वो बेसिकली क्या होंगी, क्लासेस होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, और उन ऑब्जेक्ट्स के अपने एसोसिएटेड फंक्शंस होंगे और अपने डेटा मेंबर्स होंगे कि जिनको हम इस्तेमाल करके गेम बनाएंगे और वो बहुत ही आराम से और कह लो कि आसानी से गेम्स बनेगी कंपेयर टू SDL2 जो कि काफ़ी प्रिमिटिव किस्म का था और कह लो कि उसमें भी सीखने को बहुत कुछ था और हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन SFML में हम असल में C++ का ना थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।